हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल जो कि द हिंदू से है और सीखेंगे इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना। सो लेट्स स्टार्ट। रिटायर्ड टीचर सेव्ड फ्रॉम अ डिजिटल अरेस्ट स्कैम थैंक्स टू बैंक स्टाफ। यहाँ पे रिटायर्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सेवानिवृत्त। स्कैम का मतलब होता है धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट ये टर्म आजकल न्यूज़पेपर में अक्सर देखने को मिल रहा है। इसमें क्या होता है कि जो स्कैमर्स होते हैं वो किसी भी व्यक्ति को कॉल करके और उन्हें बताते हैं कि वो पुलिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं और उनसे पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगते हैं और उनसे उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, कार्ड डिटेल, ऐसी सारी चीजें मांगते हैं और मजबूर करते हैं उन्हें पैसे ट्रांसफर करने के लिए डरा धमका कर। तो इसी को डिजिटल अरेस्ट स्कैम कहते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट है रिटायर्ड टीचर और सेव्ड है इसका मेन वर्ब, लेकिन ये न्यूज़पेपर की हेडिंग है तो थोड़ी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखी गई है। अगर ये लाइन ग्रामर के हिसाब से होती तो यहाँ पे वॉज लिखा जाता और ये हो जाता रिटायर्ड टीचर वॉज सेव्ड फ्रॉम अ डिजिटल अरेस्ट स्कैम, और मतलब हो जाता रिटायर्ड टीचर को डिजिटल अरेस्ट स्कैम से बचाया गया। थैंक्स टू बैंक स्टाफ, ये जो एक्सप्रेशन है थैंक्स टू, इसका हिंदी मतलब होता है के वजह से या के कारण से। मतलब ये एक तरीका होता है बताने का कि किसकी वजह से ये काम हुआ। जैसे यहाँ पे है थैंक्स टू बैंक स्टाफ, यानी कि बैंक स्टाफ के वजह से रिटायर्ड टीचर को बचाया गया। आगे न्यूज है एन अलर्ट बैंक मैनेजर। अलर्ट का मतलब होता है चौकन्ना, ये एक एडजेक्टिव है यहाँ पे। विथ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे विथ लिखने का मतलब है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए काम करने वाले। इन सेंट्रल दिल्ली दिल्ली का एक जिला है। सेव्ड अ 68-year-old रिटायर्ड स्कूल टीचर फ्रॉम बिकमिंग अ विक्टिम ऑफ अ डिजिटल अरेस्ट स्कैम अ फ्यू डेज अगो। विक्टिम का मतलब होता है शिकार या पीड़ित। बिकम का मतलब होता है कुछ होना या बनना, यहाँ पे उसकी जेरंड फॉर्म यूज की गई है बिकमिंग। अगो एक एडवर्ब होता है जिसका मतलब होता है पूर्व या पहले। अ फ्यू डेज अगो मतलब कुछ दिनों पहले। अब यहाँ पे मेन सब्जेक्ट है बैंक मैनेजर और सेव्ड है इसका मेन वर्ब और ये लिखा गया है पास्ट इंडेफिनिट में। और इस लाइन का मतलब हो गया सेंट्रल दिल्ली में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक चौकन्ने बैंक मैनेजर ने 68-year-old रिटायर्ड स्कूल टीचर को डिजिटल अरेस्ट स्कैम के विक्टिम या शिकार बनने से बचा लिया कुछ दिनों पहले। आगे है द मैनेजर सेव्ड ₹79 लाख बिलोंगिंग टू द विक्टिम। यहाँ तक में सब्जेक्ट है द मैनेजर और सेव्ड है इसका मेन वर्ब और ये लिखा गया है पास्ट इंडेफिनिट में। बिलोंग का मतलब होता है संबंधित होना या किसी की संपत्ति होना, प्रॉपर्टी होना। यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लिखी गई है बिलोंगिंग, जो कि एक एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है और इन 79 लाख रुपयों के बारे में बता रहा है। यहाँ तक में सब्जेक्ट हो गया द मैनेजर और सेव्ड है मेन वर्ब और ये लिखा गया है पास्ट इंडेफिनिट में। मतलब हो गया मैनेजर ने विक्टिम के 79 लाख रुपए बचाए। विच द लैटर वॉज ऑल सेट टू ट्रांसफर टू द स्कैम एक्यूज्ड। यहाँ पे विच आया है इन 79 लाख रुपयों के लिए। लेटर एक नाउन है, यहाँ पे इसको यूज किया जाता है जब दो लोगों के बारे में बताया होता है तो दूसरे नंबर पे जो व्यक्ति है उसके लिए द लेटर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे पहले की लाइन में मैनेजर और विक्टिम का जिक्र किया गया है तो द लेटर लिखा है इस विक्टिम के लिए। और ये जो एक्सप्रेशन है ऑल सेट, इसका मतलब होता है पूरी तरह से तैयार। एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी और स्कैम एक्यूज्ड मतलब धोखाधड़ी का आरोपी। और इस पूरी लाइन का मतलब हो गया कि मैनेजर ने विक्टिम के 79 लाख रुपए बचाए, जो कि वह यानी कि विक्टिम पूरी तरह से तैयार था स्कैम के आरोपी को ट्रांसफर करने के लिए। आगे है द क्राइम परटेन्स टू। परटेन टू एक फ्रेजल वर्ब होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज से जुड़ा होना, संबंधित होना। और यहाँ पे परटेन्स लिखा गया है क्योंकि जो सब्जेक्ट है ये क्राइम, ये सिंगुलर फॉर्म में है। द क्राइम परटेन्स टू फ्रॉडस्टर। फ्रॉडस्टर का मतलब होता है धोखेबाज, धोखाधड़ी करने वाले लोग, यहाँ पे उसकी प्लूरल फॉर्म यूज की गई है। कलेक्टिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना और यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज की गई है कलेक्टिंग, जो कि फ्रॉडस्टर के बारे में बता रहा है, मतलब कि इकट्ठा करने वाले। पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत और इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जानकारी। एंड मेकिंग फोन और वीडियो कॉल्स टू प्रोस्पेक्टिव विक्टिम्स। मेक कॉल का मतलब होता है किसी को कॉल करना
यहाँ पे भी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज की गई है मेकिंग। और प्रोस्पेक्टिव का हिंदी मतलब तो होता है भावी, लेकिन साधारण शब्दों में अगर जिस व्यक्ति से आपको लगे कि ये व्यक्ति वो काम कर सकता है तो उसे प्रोस्पेक्टिव कहते हैं। जैसे यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव विक्टिम, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसको विक्टिम बनाया जा सकता है, जिससे फ्रॉड किया जा सकता है, उसके लिए प्रोस्पेक्टिव विक्टिम लिख रहे हैं। यहाँ तक मतलब हो गया ये क्राइम या अपराध पर्सनल इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने वाले और प्रोस्पेक्टिव विक्टिम्स को फोन और वीडियो कॉल करने वाले धोखेबाजों से संबंधित है। पोजिंग एज ऑफिशियल्स फ्रॉम वेरियस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज वैसी गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं जो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होती हैं, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, सीबीआई हो गई, इस तरह की एजेंसीज को लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कहते हैं। वेरियस का मतलब होता है कई, ऑफिशियल का मतलब होता है अधिकारी, यहाँ पे है प्लूरल फॉर्म ऑफिशियल्स, और पोज का मतलब होता है कुछ और बनने का ढोंग करना, दिखावा करना। जैसे यहाँ पे है पोजिंग एज ऑफिशियल्स, यानी कि अधिकारी होने का ढोंग करके, दावा करके। एंड एट टाइम्स का मतलब होता है समटाइम्स, कभी कभी, और कभी कभी फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी ऊपर के ही कंटिन्यूएशन में है, मतलब कि कई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के और कभी कभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों की का ढोंग करके या अधिकारी होने का दावा करके। टू एक्सटोर्ट मनी बाय क्रिएटिंग अ एटमॉस्फेयर ऑफ फियर। एक्सटोर्ट का मतलब होता है किसी से कुछ जबरदस्ती ले लेना, डरा धमका कर या कैसे भी करके कुछ जबरदस्ती ले लेने को एक्सटोर्ट करना कहते हैं। यहाँ पे है एक्सटोर्ट मनी, यानी कि पैसे ऐंठना, इसे आप कह सकते हैं। क्रिएट का मतलब होता है कुछ उत्पन्न करना, बनाना। यहाँ पे जेरंड है ये क्रिएटिंग। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है माहौल, और फियर का मतलब होता है डर। तो इस पार्ट का मतलब हो गया डर का माहौल बनाकर पैसे ऐंठने के लिए। आगे है द स्कूल टीचर रिसीव्ड। रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना, यहाँ पे पास्ट फॉर्म लिखी गई है रिसीव्ड। अ कॉल ऑन December 21। यहाँ पे सब्जेक्ट है स्कूल टीचर और रिसीव्ड है इसका मेन वर्ब, और ये लिखा गया है पास्ट इंडेफिनिट में। मतलब हो गया स्कूल टीचर ने 21 दिसंबर को एक कॉल रिसीव किया। इन्फॉर्मिंग हर, इन्फॉर्म का मतलब होता है जानकारी देना, और यहाँ पे उसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज की गई है इन्फॉर्मिंग। ये यहाँ पे एक एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है जो कि इस कॉल के बारे में बता रहा है। दैट हर नेम हैड अपीयर्ड। अपीयर का मतलब है यहाँ पे सामने आना। इन अ 300 करोड़ स्कैम। इस पार्ट में सब्जेक्ट है हर नेम, अपीयर्ड है इसका मेन वर्ब, हैड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है अपीयर्ड, तो ये लिखा गया है पास्ट परफेक्ट में। और मतलब हो गया उसे जानकारी देते हुए कि उसका नाम 300 करोड़ रुपए के स्कैम में सामने आया है। एंड शी नीडेड टू कोऑपरेट। कोऑपरेट का मतलब होता है सहयोग देना विथ द पुलिस। नीड का मतलब होता है जरूरत होना, कुछ जरूरी होना, मतलब हो गया और उसे पुलिस के साथ सहयोग करने की जरूरत है। अब यहाँ पे सारी बातें इनडायरेक्ट स्पीच में लिखी गई हैं, इसीलिए पास्ट इंडेफिनिट का या पास्ट परफेक्ट का यूज किया गया है, लेकिन उसकी हिंदी ट्रांसलेशन हम उस तरह से नहीं करेंगे। आगे है इफ शी वांटेड, अगर वो चाहती है। हर नेम क्लियर्ड फ्रॉम द प्रोब। प्रोब का मतलब होता है जांच, क्लियर का मतलब है यहाँ पे हटाना। मतलब हो गया अगर वो चाहती है जांच से अपना नाम हटाना तो उसे पुलिस के साथ सहयोग करने की जरूरत है। ऐसा कॉल उनने रिसीव किया, स्कूल टीचर ने रिसीव किया 21 दिसंबर को। आगे है मिनट्स लेटर, कुछ मिनट्स के बाद। एन अनआइडेंटिफाइड। अनआइडेंटिफाइड मतलब जिसकी पहचान नहीं पता हो। अक्यूज्ड यानी कि आरोपी। मेड एन ऑडियो कॉल ऑन व्हाट्सएप। यहाँ पे सब्जेक्ट है ये अनआइडेंटिफाइड अक्यूज्ड, मेड है इसका मेन वर्ब और ये लिखा गया है पास्ट इंडेफिनिट में। मतलब हो गया कुछ मिनट्स बाद एक अनआइडेंटिफाइड आरोपी ने व्हाट्सएप पे ऑडियो कॉल किया। विच डिस्प्लेड द लोगो ऑफ द दिल्ली पुलिस। ये विच लिखा गया है व्हाट्सएप कॉल के लिए, डिस्प्ले करना मतलब कि दिखाना, मतलब कि ये वाला क्लॉज व्हाट्सएप कॉल के बारे में बता रहा है। मतलब हो गया जिसने दिल्ली पुलिस का लोगो डिस्प्ले किया। आगे है द विक्टिम वॉज टोल्ड। टेल का मतलब होता है कहना, उसी की थर्ड फॉर्म लिखी गई है टोल्ड और वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये हो गया पैसिव का कंस्ट्रक्शन। मतलब हो गया विक्टिम को कहा गया दैट शी वॉज बीइंग वॉच्ड। यहाँ पे वॉच का मतलब है नजर रखना, निगरानी रखना। सब्जेक्ट है शी, वॉच्ड है इसका मेन वर्ब। यहाँ पे वॉच बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया, तो ये है पैसिव का कंस्ट्रक्शन
पास्ट कंटिन्यूअस का, और मतलब हो गया उस पर नजर रखा जा रहा था। एंड शी शुड डिस्क्लोज ऑल हर सेविंग्स एंड बैंक अकाउंट्स इन हर नेम। डिस्क्लोज का मतलब है यहाँ पे जाहिर करना, बताना, मतलब हो गया और उसे उसकी सारी सेविंग्स और बैंक अकाउंट्स जो उसके नाम पे हैं उसे डिस्क्लोज करना चाहिए, जाहिर कर देना चाहिए। The fraudsters told her that they would run a sanitization check. यहाँ पे सैनिटाइजेशन चेक कहने का मतलब है जांच या वेरिफिकेशन। रन का मतलब है चलाना। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया द फ्रॉडस्टर्स, टोल्ड है इसका मेन वर्ब और ये लिखा गया है पास्ट इंडेफिनिट में। हर लिखा गया है स्कूल टीचर के लिए, और जो पार्ट दैट के बाद है वहां पे सब्जेक्ट है दे, जो कि फ्रॉडस्टर्स के लिए लिखा गया है। रन है इसका मेन वर्ब और वुड का यूज किया गया है क्योंकि ये बात पास्ट से कनेक्टेड है। यहाँ पे टोल्ड लिखा गया है इसीलिए आगे विल की जगह वुड का यूज किया गया है। और मतलब हो गया फ्रॉडस्टर्स ने उसे कहा कि वो एक सैनिटाइजेशन चेक रन करेंगे टू इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करने के लिए दैट द मनी वॉज अर्न्ड थ्रू लीगल मीन्स। लीगल का मतलब होता है वैध और मीन्स का मतलब है यहाँ पे साधन या जरिया। सब्जेक्ट है मनी, अर्न्ड है इसका मेन वर्ब और यहाँ पे वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, मतलब ये हो गया पैसिव का कंस्ट्रक्शन। और इस पार्ट का मतलब हो गया सुनिश्चित करने के लिए कि वो पैसा लीगल मीन्स से कमाया गया था, यानी कि वैध तरीके से कमाया गया था। एंड लेटर एक एडवर्ब है यहाँ पे जिसका मतलब है बाद में, और बाद में द इंटायर मतलब पूरा का पूरा, अमाउंट मतलब कि धनराशि वुड बी रिटर्न टू हर। यहाँ पे सब्जेक्ट है ये एंटायर अमाउंट, रिटर्न है इसका मेन वर्ब और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है वुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि ये पैसिव का कंस्ट्रक्शन हो गया फ्यूचर में। और इस पार्ट का मतलब हो गया और बाद में पूरी धनराशि उसे वापस कर दी जाएगी विथ 4% इंटरेस्ट, यानी कि 4% ब्याज के साथ वो धनराशि वापस कर दी जाएगी। द बैंक मैनेजर टोल्ड द हिंदू, बैंक मैनेजर ने द हिंदू को ये सारी बातें बताई। द बैंक मैनेजर सेड, बैंक मैनेजर ने कहा, शी सेंस्ड समथिंग। शी यहाँ पे बैंक मैनेजर के लिए लिखा है, वो स्कूल टीचर भी एक महिला है और ये बैंक मैनेजर भी एक महिला है। सेंस का मतलब होता है कुछ अनुभव करना, कुछ महसूस करना। शी सेंस्ड समथिंग वाज रॉन्ग, मतलब हो गया बैंक मैनेजर ने कहा कि उन्होंने महसूस किया कि कुछ गलत था। When the senior citizen, अब ये सीनियर सिटीजन लिखा जा रहा है उन स्कूल टीचर के लिए, came to her first to transfer ₹20 lakh to a bank account in Gujarat on December 24. इस पार्ट में सब्जेक्ट है ये सीनियर सिटीजन, केम है मेन वर्ब और लिखा गया है पास्ट इंडेफिनिट में। हर लिखा गया है इन बैंक मैनेजर के लिए, तो केम टू हर मतलब कि उनके पास आई, फर्स्ट यानी कि पहली बार। और इस पूरी लाइन का मतलब हो गया बैंक मैनेजर ने कहा उन्होंने महसूस किया कुछ गलत था जब सीनियर सिटीजन पहली बार उनके पास आई 20 लाख रुपए ट्रांसफर करने के लिए। कहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए? गुजरात के एक बैंक अकाउंट में 24 दिसंबर को। आगे है बीइंग अ स्कूल टीचर। अच्छा, जब ये एक्सप्रेशन यूज किया जाता है इसका मतलब होता है होने के नाते। जैसे यहाँ पे है बीइंग अ स्कूल टीचर, मतलब कि स्कूल टीचर होने के नाते। She was particular about even the smallest deduction from her account. Particular एक एडजेक्टिव है और यहाँ पे इसका मतलब है बहुत ज्यादा केयरफुल या सतर्क। About एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब है यहाँ पे को लेकर या के बारे में। Even एक एडवर्ब है, इसका मतलब है भी या यहाँ तक की। स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटे। डिडक्शन का मतलब होता है कटौती। फ्रॉम हर अकाउंट यानी उसके अकाउंट से। तो इस लाइन का मतलब हो गया एक स्कूल टीचर होने के नाते अपने खाते से होने वाले सबसे छोटी कटौती को लेकर भी वो बहुत ज्यादा केयरफुल थी। When she came on December 24, जब वो 24 दिसंबर को आई, she was not her usual self. इस एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि जैसा वो हमेशा बिहेव करती थी उस दिन उस तरह से नहीं बिहेव कर रही थी, वो कुछ अलग थी। कह सकते हैं कि अपने सामान्य स्थिति में नहीं थी। When I asked, जब मैंने पूछा why she wanted to dissolve her senior citizen saving certificate, डिसॉल्व का मतलब होता है तोड़ना या भंग करना। मतलब हो गया जब मैंने उससे पूछा क्यों वो अपने सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट्स को तोड़ना चाहती थी, she replied, रिप्लाई का मतलब उत्तर देना, उसने उत्तर दिया I should mind my own business। एक एक्सप्रेशन होता है माइंड योर ओन बिजनेस, मतलब अपने काम से काम रखो।
वही एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज किया गया है। यहाँ पे आई लिखा गया है बैंक मैनेजर के लिए, मतलब हो गया मुझे अपने काम से काम रखना चाहिए। द बैंक मैनेजर सेड, बैंक मैनेजर ने कहा। अब ये सारी बातें यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में लिखी गई हैं। मतलब ये हो गया कि जब बैंक मैनेजर ने उनसे पूछा होगा रिटायर्ड टीचर से कि आप अपना ये सेविंग अकाउंट क्यों डिसॉल्व करना चाहती हैं, तो उनने जवाब दिया बैंक मैनेजर को कि उनको यानी कि बैंक मैनेजर को अपने काम से काम रखना चाहिए। शी एडेड दैट, एड का मतलब होता है कुछ आगे कहना या जोड़ना। पास्ट इंडेफिनिट में लिखा गया है। उनने आगे कहा कि द विक्टिम kept लुकिंग इनटू हर फोन। कीप का एक मतलब होता है किसी काम को करना जारी रखना, और उसी की पास्ट फॉर्म यहाँ यूज की गई है केप्ट। लुक मतलब देखना, और यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज किया गया है जो बता रहा है कंटिन्यूअस एक्शन को, बार बार रिपीट होने वाले एक्शन को। मतलब हो गया विक्टिम ने अपने फोन में देखना जारी रखा। एंड एज द मोबाइल नेटवर्क इज पैची इन द बैंक, यहाँ पे एज एक कंजंक्शन है जिसका मतलब है क्योंकि। पैची का मतलब होता है कुछ खराब या बिगड़ा हुआ। यहाँ पे इज का यूज किया गया है जो कि एक स्टेट को बता रहा है। मतलब हो गया और क्योंकि बैंक में मोबाइल नेटवर्क पैची होता है, खराब होता है। शी स्टेप्ड आउट, स्टेप आउट का मतलब होता है कहीं से बाहर निकलना। ये पास्ट में लिखा गया है स्टेप्ड आउट। सेवरल टाइम्स, कई बार। टू स्पीक टू समवन ऑन फोन, यहाँ पे ये वाला टू इन्फिनेटिव का पार्ट है। ये जो इन्फिनेटिव है टू स्पीक उसका पार्ट है ये, और ये जो दूसरा वाला टू है वो प्रेपोजिशन है। तो इस पूरे पार्ट का मतलब हो गया और क्योंकि बैंक में मोबाइल नेटवर्क खराब, वो कई बार बाहर निकली किसी से फोन पर बात करने के लिए। आगे है हर अकाउंट वॉज अ फ्यू थाउजेंड ऑफ रुपीज शॉर्ट ऑफ ₹20 लाख। इस लाइन का मतलब है उनके अकाउंट में 20 लाख रुपए से कुछ हजार रुपए कम थे। उसी को लिखने का ये तरीका है अ फ्यू थाउजेंड ऑफ रुपीज शॉर्ट ऑफ ₹20 लाख। She asked me to put some money on her behalf and transfer it to another SBI account in Gujarat. यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है on her behalf यानी कि उनकी तरफ से, मतलब हो गया उसने मुझसे कहा कि मैं कुछ पैसे डालूं उसकी तरफ से और उसे गुजरात के किसी दूसरे SBI अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं। I eventually का मतलब होता है आखिरकार। Transferred the available money ₹19 lakh but put a hold on the transaction. यहाँ पे सब्जेक्ट है I, eventually एक एडवर्ब है और transferred है यहाँ पे मेन वर्ब, और ये लिखा गया है पास्ट इंडेफिनिट में। मतलब हो गया आखिरकार मैंने अवेलेबल मनी जो थी 19 लाख उसे ट्रांसफर कर दिया। But put a hold on the transaction. पुट अ होल्ड का मतलब होता है किसी चीज को रोक कर रखना, और ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एक्सचेंज। ये भी ट्रांसफर जैसा ही है, मतलब उनने ट्रांसफर तो कर दिया बट ये जो ट्रांजैक्शन हुआ इस अकाउंट से उस अकाउंट में जाने का, उस पे एक होल्ड कर रख दिया, मतलब उसे रोक कर रखा। शी सेड, यहाँ पे शी उन रिटायर्ड टीचर के लिए लिखा गया है। उनने कहा दैट आई शुड लेट हर क्लिक अ पिक्चर ऑफ द वाउचर एज अ प्रूफ। लेट का मतलब होता है कोई काम करने देना। वाउचर मतलब वो रसीद हो गई, इस एक्सचेंज या ट्रांसफर की रसीद। प्रूफ का मतलब सबूत। मतलब हो गया उनने कहा कि मुझे उन्हें इस वाउचर की एक सबूत के तौर पर पिक्चर क्लिक करने देनी चाहिए। विच आई रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना, जिसे मैंने मना कर दिया। शी सेड, उसने कहा, यानी कि बैंक मैनेजर ने ये बात कही। ऑन दिसंबर 27 को द विक्टिम रिटर्न्ड, सब्जेक्ट है ये विक्टिम, रिटर्न है मेन वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट में लिखा गया है और मतलब हो गया विक्टिम वापस आई। दिस टाइम, इस बार, टू डिसॉल्व अनदर सेविंग्स स्कीम वर्थ ₹30 लाख। इस बार दूसरे सेविंग अकाउंट्स को डिसॉल्व करने के लिए, तोड़ने के लिए, जिनकी वैल्यू 30 लाख थी। एंड इनिशिएटेड द रिडेम्पशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ ₹30 लाख। इनिशिएट का मतलब होता है कुछ शुरू करना। यहाँ पे पास्ट फॉर्म लिखी गई है इनिशिएटेड। रिडिम्पशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स यानी कि जो पैसे म्यूचुअल फंड्स में होंगे उनको ब्रेक करके ऐसे सेविंग अकाउंट में पैसे लेना, मतलब हो गया। और 30 लाख के म्यूचुअल फंड्स को रिडिम्पशन को शुरू किया। द मैनेजर हैड वार्न्ड अदर एम्प्लॉइज नॉट टू एंटरटेन हर रिक्वेस्ट इफ शी कम्स बैक। वार्न का मतलब होता है किसी को सचेत करना, सजग करना। यहाँ पे एंटरटेन का मतलब है किसी पे ध्यान देना या किसी का कोई काम करना। रिक्वेस्ट का मतलब अनुरोध। यहाँ पे सब्जेक्ट है मैनेजर, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है वार्न, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट में। मतलब हो गया मैनेजर दूसरे एम्प्लॉयज को सतर्क कर चुकी थी
उसके किसी भी रिक्वेस्ट पर ध्यान देने के लिए अगर वो वापस आती है। और इस तरह से ये फ्रॉड होने से उन मैनेजर ने बचा लिया। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह नई बातें, नई चीजें सीखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।